प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, आज के शाम के समय आज हम आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति आराधना करते हुए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने अभी तक समय संभाला है प्रभु जी। सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाला और आशीष थी, और आज संडे की आराधना को भी, आज संडे की मीटिंग को भी परमेश्वर अपने बोझ उठा के चलाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। और पिता परमेश्वर, आज शाम के सब वक्त में आज हम आपके सम्मुख में आते हैं, आपके निकट आते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हम स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने भाई बहन हैं आज जो इस प्रार्थना में हैं, जो आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो आज आप इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जब हम प्रार्थना को सुनते और साथ में करते हैं तो हम प्रार्थना में शामिल हो जाते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो शुरू से लेकर अंत तक इस आज के इस वचन में और प्रार्थना में बने रहें, और आज आपके बंधन टूटेंगे और आप बदल जाएंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। हमारा छुड़ाने वाला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारी मदद और सहायता करने वाला, डिवाइन हेल्पर को भेजने वाला पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने में अति करुणामय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। हमारे पापों के अनुसार आपने हमसे व्यवहार नहीं किया पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हमारे सारे पापों को, हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया, अपने लहू से हमें पाक पवित्र शुद्ध कर दिया। धन्यवाद करते हैं हम अपने उद्धार को पिता परमेश्वर प्रत्येक दिन पिता परमेश्वर पूरा करने के लिए, नए होते जाने के लिए मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। हालेलुया, हम प्रार्थना करते प्रभु जी आज के इस शाम के समय में पिता परमेश्वर, जो इस शाम के समय में पिता परमेश्वर जो वचन आप देंगे प्रभु जी, आपके अगुवाई से होने के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये जो वचन होगा पिता परमेश्वर स्वर्ग से, और ये वचन जो बीज बोया जाता है पिता परमेश्वर, जितने लोग आज के इस वचन को सुनते हैं और प्रार्थना को सुनते हैं, तो पिता परमेश्वर 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके और अपने जीवन में आशीष को ले सके, उद्धार को पा सके पिता परमेश्वर, और आपके सामने खड़े रहने के योग्य हो सके। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करते और आपकी महिमा करते। तो आइए आज के हम पहले वचन से देखेंगे। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय, उसका 2 और 3 वचन। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में, उत्पत्ति में आप पढ़ सकते हैं इस वचन को, अदन की वाटिका 2-3 अध्याय में, कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रखा था। सब कुछ परमेश्वर ने ब्लेस किया था, आशीष किया था। लेकिन जो सर्प था वो बहुत ही चतुर था, और सर्प ने हव्वा को अपनी चतुराई से बहका दिया। यहाँ पर क्या लिखा? सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया। और किस चीज से? जो परमेश्वर के सम्मुख में रहते थे। कौन? आदम और हव्वा, जिनके जीवन में पवित्रताई और सच्चाई थी। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, मन वैसे ही तुम्हारे मन और सिधाई और पवित्रता से, सच्चाई और पवित्रताई से। कौन रहते थे? आदम और हव्वा परमेश्वर के सम्मुख में रहते थे। लेकिन वो सब क्या हो गया? वो सर्प ने उसे बहकाया और वो बहक गए, और उनके जीवन में जो पवित्रताई थी, जो सच्चाई थी, वो क्या हो गया? उनके जीवन से वो सब नष्ट हो गए। और जब बहकाए गई, तब इसी की वजह से वो सारे जो आशीष थी, जो पवित्रताई थी, जो सच्चाई थी, जो परमेश्वर के सम्मुख में रहते थे, वो सब नष्ट हो गए। और इसका रीजन है क्योंकि उसने परमेश्वर पे संदेह किया। और दूसरी चीज, सामर्थ्य कम होने की वजह से उस पवित्रताई से और उस सच्चाई से क्या हो गए? उसे छोड़ दिया। जो परमेश्वर के सम्मुख रात दिन रहा करते थे, और सर्प ने उसे बहका दिया, और इसी वजह से नष्ट हो गए। और जो हव्वा थी, वो सर्प के सामने वो टिक नहीं सकी, खड़ी न रह सकी, इसलिए और परमेश्वर पे संदेह किया, और इसी वजह से वो क्या हो गए? वो अपने सारी आशीष को नष्ट कर दिया। सारी आशीषों का उन्हें क्या करना पड़ा? सारी आशीषें उनसे छीन ली गई। और जब हम पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्सेस 17, उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 17वां वचन में, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने उसे वार्निंग भी दिया था कि नहीं खाना, सब कुछ परमेश्वर ने दिया था, लेकिन सर्प ने उसे बहका दिया। जो सामर्थ्य कम होने की वजह से, इसलिए वो खड़ी नहीं रह सकी, उस पर जय नहीं पा सके, और वो बहकाए गई, और सारी आशीषें उससे ले ली गई, और जो पवित्रताई और सच्चाई थी वो सब नष्ट हो गए। और हम पढ़ते हैं एक वचन, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 7वां और 8वां वचन में। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 8वां वचन में पढ़ेंगे, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है,
थोड़ी सी तो है, और इसलिए सामर्थ्य कम होने की वजह से वो खड़ी न रह सकी हवा, और वो बहकाई गई और परमेश्वर के आशीष से वंचित हो गई। और जब हमने अभी पढ़ा था 2 कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 3 वचन, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। और आप पढ़ सकते हो उत्पत्ति में 3 अध्याय उसका 1 वचन से 11 वचन तक कि वो कैसे बहकाई गई। आप सभी जानते हो कि नहीं जानते तो उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 11 वचन तक आप पढ़ सकते हैं। इसलिए जब हम अपने जीवन में उस पवित्रताई और सच्चाई से हम गिर जाते हैं, परमेश्वर के उस अनुग्रह से गिर जाते हैं, और जब हमारे जीवन में वो सारी परेशानियों का, वो सारे संकटों का हमें सामना करना पड़ता है। और जब उन्होंने उस पवित्रताई से और सच्चाई, उनकी जो हवा थी वो बहकाई गई सर्प के द्वारा, और उसके जीवन से क्या चला गया, पवित्रताई और जो सच्चाई थी उसके जीवन से क्या हो गया, वो नष्ट हो गए। अपने उसको बचा नहीं रह सके, अपने पवित्रताई को नहीं बचा सके, अपनी उस सच्चाई को जो मन में उसका क्या तीर भेदा गया वो छोड़ा गया, और जो सामर्थ्य कम होने की वजह से वो ठहर नहीं सकी, खड़ी ना हो सकी। हालेलुया। उसी रीति से आज हम अपने देखते हैं अपने जीवन में, जब हम परमेश्वर में रहते हैं, परमेश्वर में चलते, लेकिन जब हम बहकाए जाते हैं, जब हम गलत रास्तों में चलते हैं, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी परमेश्वर में विश्वासी, हम विश्वासी बचपन के विश्वासी हो सकते हैं, 20 साल से 30 साल से परमेश्वर को जानने वाले हो सकते हैं, लेकिन आज आप अपनी स्थिति को देखें कि आपकी स्थिति हवा जैसी है कि कोई भी चीज आता है और आप बहक जाते हैं। आप बॉर्न क्रिश्चियन हो सकते हैं या फिर अन्य जाति में से भी हो सकते हैं, मतलब कि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, लेकिन आज फिर भी आप उसी की चाल में चल रहे हैं, गलत चीजों में फंस रहे हैं। वचन को जानने के बावजूद भी जो हव्वा, जो रात दिन परमेश्वर के सम्मुख रहती थी, वो फिर भी बहकाई गई। उसी रीति से आप भी चर्च जाते होंगे, परमेश्वर के भवन में जाते होंगे, वचन पढ़ते होंगे, बाइबल को पढ़ते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, 10वां अंश देते होंगे, ऑफरिंग देते होंगे, लेकिन आज फिर भी आप बहकाए जा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में उस सामर्थ्य की कम होने की वजह से आज वो अभिषेक को अपने संभाल के नहीं रखा, वो पवित्र आत्मा को आपने अपने जीवन में जगह नहीं दिया, और सामर्थ्य कम होने की वजह से फिलदिल्फिया की कलीसिया को लिख करके वहां पर लिखा है उसकी सामर्थ्य थोड़ी, और इसलिए क्या हो गया, वो बहकाया गया। और जो हव्वा इसीलिए बहकाई गई क्योंकि इसके जीवन में सामर्थ्य कम थी। वो सब कुछ था, लेकिन उसके मन को उसने क्या नहीं किया, इसको कंट्रोल नहीं किया। सामर्थ्य कम होने की वजह से वो बहकाई गई और सब कुछ उसके जीवन से छीन लिया गया, और इसलिए उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ देता है, आशीष देता है, भरपूरी की आशीष देता है, और जब हमारा मन फूल उठता है, जब धनवान हो जाते हैं, जब अच्छे पैसे आने लगते हैं, जब बिजनेस चलने लगता है, जब अच्छी नौकरी हो जाती है, जब सब कुछ आने लगता है, और उसके बाद हम क्या करने लगते हैं, जब हम परमेश्वर को टाइम नहीं देते। यही है रीजन, परमेश्वर को छोड़ देते, परमेश्वर को टाइम नहीं देते, पार्टी और ये सब में व्यस्त हो जाते, बिजी हो जाते हैं, काम में बिजी हो जाते हैं। अरे काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कहाँ से खाएंगे, सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आप बिजी हो जाते हैं, परमेश्वर को टाइम नहीं देते हैं, वचन में नहीं देते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, पवित्रताई सच्चाई से स्थिर नहीं रहते हैं, और तब शैतान को वो मौका मिल जाता है आपके जीवन में एंटर करने का। वचन को जानने के बावजूद भी परमेश्वर ने भी उसे आज्ञा दी थी कि इसके फल को ना खाना, सब मत पता था, लेकिन फिर भी बहकाई गई। उसी तरीके से आपको भी सब कुछ मालूम है कि ऐसे नहीं करना है, इस रास्ते में जाना, उस रास्ते में जाना है, लेकिन आज फिर भी आप बहकाए जा रहे हैं, क्योंकि आज जो परमेश्वर ने कहा है उसका आज्ञा का पालन नहीं करते, उसमें खरे नहीं पाए जाते हैं। और हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, आज पढ़ेंगे रोमियो उसका 6वां अध्याय उसका 19वां और 20वां वचन। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। और जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। जब हमारे जीवन में, यहाँ पर क्या लिखा, शारीरिक, तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, लेकिन जब हमारे जीवन में आत्मिक रीति से दुर्बलता आती है, आत्मिक रीति से दुर्बलता का मतलब परमेश्वर में बने नहीं रहना, अड़े और खड़े नहीं रहना, विश्वास में डावाडोल होना, परमेश्वर पर फोकस नहीं कर पाना, वचन पे फोकस नहीं कर पाना, सब कुछ है, लेकिन आप परमेश्वर को टाइम नहीं देते, बिजी हो जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज मन से आप परमेश्वर के निकट नहीं आ पाते हैं। मुंह से तो बोलते हैं प्रभु की स्तुति हो, लेकिन आप आत्मा से, अपने मन से परमेश्वर के निकट नहीं आ पाते हैं, और आपकी आत्मिक दुर्बलता के कारण आप परमेश्वर से धीरे धीरे दूर होते जाते हो। तो हम पढ़ेंगे याकूब
उसका पहला अध्याय उसका 14 वचन में वचन है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 14वां वचन में, जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्सेस 14। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो सबसे पहले जब हमारे गिरने से पहले हमारे जीवन में क्या आती है? वो अभिलाषाएं आती हैं, हमारे मन में लालसा आती, इच्छा आती है। और तभी यहाँ पर क्या लिखा है? अभिलाषा आती है। और परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर। और पाप आने से पहले हमारे मन में वह अभिलाषा आती है, वो लालसा आती है। जैसे कि हमारा मन है, हमारी आंखें हैं, पहले हमारी आंखें देखेगी, हमारा मन उसकी ओर आकर्षित होगा। मान लो कि आज मोबाइल में आप कुछ देखते हो और उसके देखते देखते उसके बीच में कोई गलत चीज आ गया, तो आप स्क्रॉल करके जैसे आप ऊपर जाते हो, लेकिन फिर से उसको दोबारा आप देखते हो, ये है तो क्या, फिर आप जांच पड़ताल करते हो। इसी तरीके से वो गलत चीज होता है और उसमें आप फंस जाते हो। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से, और आपके मन में लालसा आया, अभिलाषा आया और खींचकर और फंसकर आप पाप में पड़ जाते हो। आप ये नहीं देखना चाहते, आपको पता है ये गलत चीज है, लेकिन फिर भी वो लालसा आपका मन कहता है चल एक बार तू तो देख ले, एक बार तो वहां पर चले जा, एक बार तो उसके पास चले जा। और इसलिए अभिलाषा से खींचकर और फंसकर आप पाप में पड़ते हो। यही रीजन, हर एक व्यक्ति इसके लिए आप खुद अपने लिए जिम्मेदार है। और तब वो क्या होता है? उसके बाद फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए आज अपने जीवन को जांच कर परख कर देखिए कि क्या आप परमेश्वर में उस पवित्रताई को, उस सच्चाई को आपने छोड़ दिया, खो दिया। और इसीलिए जब आप छोड़ देते सामर्थ्य कम होने की वजह से, और तभी इस सब चीज में हम पढ़ते हैं, क्योंकि आपने सामर्थ्य को संभाल के नहीं रखा, अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहे। बहकाए जाते हैं, आप मोबाइल के थ्रू बहकाए जाते हैं, गलत चीज देखने के थ्रू बहकाए जाते हैं। आप अपने आत्मा को कंट्रोल नहीं करते हो, अपने शरीर को कंट्रोल नहीं करते। जो इस दुनिया में जो अपने शरीर को कंट्रोल कर लिया हो, उसने सब पर विजय पा ली। और यही है जो शरीर है जो कि फंसाता है, गलत चीजों में पड़वाता है। आपकी आंखें, आपके कान, आपके मुंह जीभ से आप गलत बात बोलते हैं, उसमें फंस जाते हैं। गलत चीजें देखना अपनी आंखों से, अपने मन से गलत विचार आना, विचार आना, कुछ देखना, ये सब क्या होता है? ये सब अभिलाषाओं से खींचकर और फंस कर। इसलिए जो अपने जीवन में जो शरीर को कंट्रोल कर लिया, वो दुनिया में वो सब चीजों पर कंट्रोल कर लिया। इसलिए क्या कहता है पौलुस? इसलिए मैं अपने शरीर को मारता कूदता मैं वश में लेकर आता हूँ, मतलब उपवास के साथ। इसलिए आज उपवास के साथ प्रार्थना करिए, उपवास करके प्रार्थना कीजिए। हफ्ते में कम से कम 1 दिन 2 दिन फास्टिंग प्रेयर करना ही चाहिए। फास्टिंग प्रेयर सिर्फ उसी के लिए नहीं होता कि जब आपको प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता तभी आप फास्टिंग प्रेयर करें। हमें इसे अपने रूटीन में लेके आना चाहिए। संडे को कर लिए, या फिर सैटरडे को कर लिए, फिर शुक्रवार को कर लिए। इसके लिए कोई टाइम, कोई डेट नहीं ठहराया गया है बाइबल में कि नहीं तुम्हें इसी दिन ही करना है। जिस दिन प्रार्थना होता है आप उस दिन कर लें। संडे को कर ले, जिस दिन प्रार्थना सभा होती है उस दिन कर लें। शुक्रवार को कर ले, शनिवार को कर ले, सोमवार को कर ले, किसी भी दिन, 1 दिन नहीं तो 2 दिन। लेकिन यदि आपका शरीर ठीक है तो आप कर सकते हैं, यदि आपका रखने की क्षमता रखते हैं। और उस फास्टिंग प्रेयर में आपको ये नहीं कि फास्टिंग प्रेयर करके आप रात दिन मोबाइल में पिक्चर लगा लें, टीवी लगा के देखना शुरू कर दे। फास्टिंग का मतलब होता है उपवास, मतलब परमेश्वर के निकट बैठना। और उस दिन आपको परमेश्वर के निकट बैठना, वचन को पढ़ना, परमेश्वर में बने रहना है। और आपके मुख में चमक होना चाहिए, आपके सिर पर तेल की घटी नहीं होनी चाहिए, मतलब अभिषेक पे भरकर प्रार्थना कीजिए। चमकना चाहिए आपका मुंह। और जब आप उपवास के दिन आपको प्रार्थना करना और आपको बैठना है, बड़बड़ नहीं करना है। परमेश्वर ये दे दे, वो दे दे। परमेश्वर के लिए, प्रेम के लिए बांट जोना, अभिषेक के लिए बांट जोना। यदि आपने अभिषेक नहीं पाया, और यदि पाए तो दोनों जन के लिए है। यदि अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल चुका है, यदि नहीं मिला है, तो दोनों लोगों को परमेश्वर की हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए बांट जोना, बैठना है प्रार्थना में और इंतजार करना है। मतलब प्रार्थना में आंखों को बंद कर परमेश्वर की ओर देखना है और प्रार्थना करना है। परमेश्वर प्रेम से भर दे, अभिषेक से भर दे, पवित्र और पवित्रता सच्चाई मेरे जीवन में बनी रहे। और इसी की वजह से जब पवित्रता और सच्चाई वो क्या होगा, नष्ट हो गए उसके जीवन में, क्योंकि वो बहकाई गई। और उसी तरीके से आज कोई भी लोभावनी चीज आती है, कोई वस्तु आती है, तो आज आप भी भटक जाते हैं, परमेश्वर के रास्ते से हट जाते हैं। और इसी वजह से जो सामर्थ्य की कमी होने की वजह से आप उस पर जय नहीं पा पाते हैं। इसलिए जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, वो वचन नहीं है और वो प्रार्थना नहीं है, इसलिए मोबाइल में कोई गलत चीज आता है तो आप उसमें फंस जाते हैं और आप अलाउ कर देते हैं अपनी आंखों को देखने के लिए, अलाउ कर देते हैं, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते और पाप में फंस जाते हैं। सामर्थ्य कम होने की वजह से जो हवा जो बहकाई गई और उसके सामने खड़ी नहीं रह सकी। तो जो भी पाप हो आता है आपके सम्मुख में, कोई भी आपको बहकाने की कोशिश करेगा। यदि आपके जीवन में सामर्थ्य है, पवित्रताई है, अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ्य है, वचन पढ़ते हैं, बाइबल, आप वचन को मेडिटेट करते हैं, पढ़ना ही नहीं बल्कि मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना में बने रहते हैं,
पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन में जगह देते हो और पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, आपको उस रास्ते में जाने से बचाता है, इससे सामर्थ्य बनी रहती है और तब आप बच जाते हैं। तो कोई मोबाइल में चाहे जो मर्जी आ जाए, आप कभी उसको देखेंगे नहीं। कोई ऐप्स, ऐसा ऐप्स आप डाउनलोड नहीं करेंगे जिसमें गलत चीज आते हैं। एक मैंने मोबाइल लिया था और उसमें कोई हेलो करके कोई ऐप्स है और वो पहले से इंस्टॉल्ड है, तो जब भी मैं देखना तो उसमें हमेशा ऊपर में नोटिफिकेशन आ जाता था, कोई गलत चीज, कोई लेडीज, कोई ऐसा वैसा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ये बार बार मेरे ये मोबाइल में क्यों आता है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसमें पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं उनको बोल रही थी कि ये क्यों आ रहा है, मैं तो इंस्टॉल नहीं किया ऐसा वैसा ऐप्स को, तो फिर क्यों आ रहा है ये बार बार। फिर वो बोले कि ये जो पहले से ही ये आता है, ये मतलब पहले से ही इंस्टॉल करके मोबाइल में आ जाता है, ये जो कंपनी होती है वो पहले से इंस्टॉल करके देती है। फिर मैंने देखा यार, ये तो उसको ऐप्स को खोल कर देखा कि है क्या चीज़ है, देखा तो इसमें बहुत सारी गलत चीज़ है, कुछ अच्छी भी चीज़ थी लेकिन बहुत ज़्यादा गलत चीज़ था। बार बार नोटिफिकेशन में गलत चीज़ें कोई लेके आता है। यदि लड़की है, लड़की का मोबाइल है तो उसमें लड़के का फोटो करके देगा, बार बार बहकाता है ये मोबाइल, और उसको बार बार फोटो लड़कों का दिखाएगा। यदि लड़के का मोबाइल है तो उसको बार बार लड़कियों का आएगा, गलत गलत चीज, गलत गलत। फिर मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया, तो फालतू चीज़ है ये, इसका कोई, तो मेरे मोबाइल में कोई काम नहीं है इसका, ना मेरे काम का चीज़ है। फिर मैंने जो जो ऐसे ऐसे ऐप्स थे मैंने सारे इसको अनइंस्टॉल कर दिया, ये फालतू चीज़ें कोई काम का नहीं है। और इसी रीति से बहकाए जाते हैं। इसलिए यदि आप सच्चे हैं परमेश्वर में, आप चाहते हैं कि अपने आप को बचाना, पवित्रताई में रहना चाहते हैं, पवित्रताई अभिषेक में भरे रहना चाहते हैं और आपका पवित्रताई नष्ट ना हो, यदि आप शादीशुदा हैं लेकिन आप फिर भी उसको अलाउ करके रखे गलत चीज देखते हैं और इसीलिए आप बहकाए जाते हैं और दूसरी लड़की के पीछे चले जाते हैं, क्योंकि अपने जीवन में पाप को अलाउ करते हैं। और सबसे ज्यादा खतरनाक आज सोशल मीडिया हो गया है, जो कि इसी के थ्रू आज बहुत सारे बहकाए जा रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, केस हो रहे हैं, दुनिया भर का चीज हो रहा है। चैट की एक आती है, पहले भी बहुत साल पहले की बात है, मेरे हस्बैंड के मोबाइल में बार बार एक कोई ऐप्स था, मुझे याद नहीं आ रहा, एक नोटिफिकेशन आता था, लड़कियों को चैट करो मेरे साथ, ये करो वो करो। तो मैं देखती थी है क्या चीज है, ये बार बार रिमूव करते थे लेकिन होता नहीं था। फिर मैंने एक दिन देखा कि अरे जिसका मतलब लड़के का मोबाइल में से लड़की का आएगा चैट करने के लिए, यदि लड़की का मोबाइल है तो लड़के का आएगा फंसाने के लिए। फिर उसको क्या कर दिया, उसको अनइंस्टॉल कर दिया, पता लगा कि कहाँ से आता है, फिर उस नोटिफिकेशन को क्लियर किया, फिर उसको अनइंस्टॉल कर दिया। तो ऐसे अपने आप को क्या करना, आपको बचाते हुए चलना है। यदि आप सच्चे हैं पवित्रताएं में, मसीह में, तो पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, नहीं ये कांटा है मेरे राह का, इसको निकालो यहाँ से, जो कि आपको अशुद्धता में जाने के लिए मजबूर करता है। ऐसे चीजों को आपको अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल करना है। ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं रखना जो आपको फोर्स करता है उस गलत चीज काम करने से, गलत चीज जगह में जाने से, बुरी आदतों में फंसाता है। तो अपने आप को बचाना है और पवित्रताई में रखना है। और हव्वा इसीलिए बहकाई गई क्योंकि सामर्थ्य कम होने की वजह से। और जब सामर्थ्य आता है, पवित्र आत्मा अभिषेक रहता है हमारे जीवन में, हम प्रार्थना और वचन में रहते हैं। और इसीलिए वचन भी जरूरी है हमारे जीवन में, प्रार्थना भी जरूरी है तो वचन भी जरूरी है। और वचन हमें बचाता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारी अगुवाई करता है गलत चीजों में जाने से, गलत चीजों को देखने से, गलत संगति में बैठने उठने से। परमेश्वर हमें बचाता है और इसी रीति से हम अपने जीवन को पवित्रताई में बनाए रख सकते हैं। तो आज अपने मोबाइल को देखिए कि आपके मोबाइल में प्री इंस्टॉल्ड है इस तरह का ऐप, तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए जो को बहकाता है, जो गलत चीज देखने के लिए मजबूर करता है। आंखों से देखना और शरीर से पाप करना दोनों एक ही बात है और दोनों की सजा एक है। आप पढ़ लेना मत्ती में, परमेश्वर का वचन लिखा 7वां अध्याय में। इसलिए आज अपने आप को परमेश्वर के लिए, पवित्रताई के लिए समर्पित कर दीजिए। और कई लोग बोलते हैं कि परीक्षा मेरे जीवन में बार बार क्यों आती है, मैं क्यों फंसता हूँ, मैं क्यों फंसती हूँ, क्यों बीमारी आती, क्यों संकट आते हैं। और ये जेम्स में लिखा हुआ, याकूब में 1 अध्याय उसका 14 वचन में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। बिना शादीशुदा के रहना, लिविंग रिलेशनशिप रहना, खुद ही अलाउ करते हो, फिर बाद में बोलते हो ये मेरे को छोड़ दिया, मेरे को वो छोड़ दिया। खुद ही कहते हो, खुद ही आप परीक्षा में पढ़ते हो और फिर बाद में बोलते प्रेयर कर दो। तो क्या प्रेयर उस समय काम करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि इतने सालों से, इतने दिन तो आपने पाप में रखकर जीवन व्यतीत किया। तो अब कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अभी तुरंत मेरे को आशीष मिल जाए, अभी तुरंत सब कुछ होने लगी? क्या आपने परमेश्वर को टाइम दिया? क्या परमेश्वर के लिए आपने फास्टिंग प्रेयर की? क्या पवित्रताई को संभाल के रखा? क्या परमेश्वर में बने रहे, अड़े और खड़े रहे? और इसीलिए जो क्या थी, आदम और हव्वा, वो क्या किए गए? बहकाए गए। सर्प ने हव्वा को बहकाया और हव्वा आदम को, बहक गए और परमेश्वर के उस आशीष से वंचित हो गए। और फिर ऊंट कटारे उगने लगे। तू अपने माथे की रोटी की पसीना खाया करेगा। बहुत सारे श्राप आए उसके जीवन में। इसी तरीके से जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के पवित्रताई में, सच्चाई में नहीं खड़े रहते, तो इसीलिए हमारे जीवन में ऊंट कटारे उगती है, श्राप आ जाते, बीमारी की, अलग होने की, डाइवोर्स की। और इसी कारण जो पति छोड़कर दूसरी जगह चले जाता है, पत्नी छोड़कर चली जाती है, बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, कर्ज आ जाती, फाइनेंस से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, सब कुछ
कोई दूसरा खा लेता है। जब हम अपने जीवन में अड़े और खड़े नहीं रहते, परमेश्वर में उस पवित्रता और सच्चाई को अपने जीवन में संभाल कर नहीं रखते हैं, पवित्रता में नहीं रहते, उस अभिषेक में नहीं रहते हैं। इसलिए हम पढ़ेंगे रोमियो 6वां अध्याय उसका 6वां वचन में, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। और जब हम एक बार पानी का बपतिस्मा ले लिया, डूब का बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक को पा लिया, मन फिरा लिया, छुटकारा को पा लिया, इसलिए अब हम उस दासत्व में नहीं हैं, उस पाप के दासत्व में नहीं हैं। हम उससे छुड़ाए गए पुराना मनुष्यत्व, पुराना चाल चलन को हमने क्रूस पर चढ़ा दिया है। और वैसे ही आप पढ़ते उसका 19वां वचन में, 6वां अध्याय उसका 19 वचन में, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म करने के लिए अशुद्धता कुकर्म करके दास के लिए सौंप दिया था, दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। और इसीलिए यहाँ पर आगे क्या लिखा है, अतः जिन बातों में अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो जो प्रभु यीशु मसीह में अड़ा और खड़ा, पवित्रता सच्चाई को, अपने कैरेक्टर को संभाल के रखा है, अपने शरीर को कंट्रोल करके रखा है, तो वही क्या है, वो आशीष को पाता है अपने जीवन में और वही जय पाली। तो आज अपने जीवन में आप देखिए, अपने आप को जांच कर देखिए कि कौन सा चीज आपको परमेश्वर के मार्ग से भटका देता है, कौन सी ऐसी चीज है जो आप पर गलत मार्गों में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसका जड़ से खत्म कर दो। ऊपर को डाली को काटोगे तो खत्म नहीं होगा, उसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा और तब आप उस संकट से, उस श्राप से मुक्त हो पाओगे। तो आज जांच कर देखिए कौन सा एप्स आपको पाप करने के लिए मजबूर करता है, कौन सा ऐसा फोन नंबर है जो बार बार कॉल आता है उसको ब्लॉक कर दो, जो गलत चीजों में आपको फंसाता है, कौन सी ऐसी चीजें जो नोटिफिकेशन आती है चैट करने के लिए जिसको पाप में डालता है, उस सबको अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दो। आपके जीवन में कौन सा फोन नंबर, कौन सा फ्रेंड है जो आपको पाप में जाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन आपके जीवन में सामर्थ्य, अभिषेक है। वो परमेश्वर के सम्मुख में रहती थी, परमेश्वर के सम्मुख में रहता था, लेकिन फिर भी पाप में फंस गए। अब सोचते हैं हमारे जीवन में तो सब कुछ है, हम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, हम पवित्र आत्मा का अभिषेक, हम चर्च जाते, लेकिन जब हव्वा है, जो आदम और हव्वा जो परमेश्वर के सम्मुख रहते थे वो फंस चुके, तो फिर आप और हम क्या चीजें। लेकिन परमेश्वर ने हमें अभिषेक दिया है, वो पवित्र आत्मा, वो अगुवाई करता है, वो परमेश्वर हमें मदद करता है, सहायता करता है। इसलिए आज आपको चुन लेना कौन से रास्ते में जाना है, कि आपने आपको बचा के रखना चाहते हो या फिर उसी गलत चीजों में जाना चाहते हो। और यदि आप गलत चीजों में जाना चाहते हो तो याद रखिए कि उसका अंत क्या है, वह मृत्यु है, वो विनाशकारी है और उससे अनंत जीवन नहीं, बल्कि आप जानते कि क्या चीज है, कष्ट, मुसीबत, तकलीफ तो मिलेगा ही साथ, लेकिन वो अनंत जीवन नहीं मिलेगा और वो अनंत, वो पीड़ा में जाएगा। यदि आप अभी तक अपने शरीर को कंट्रोल नहीं किया, अपनी आंखों के अभिलाषाओं से अभी तक आपने उसी के स्वतंत्र हो, उसी के दास हो, उसी के स्वतंत्र हो, पाप के दास हो, अभी तक आपने बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पर अभिषेक पा गया, लेकिन फिर भी आप उसी में अपने शरीर को कंट्रोल नहीं करते, हर चीज को अलाउ करते हो और इसीलिए उसमें फंसते हैं। और सामर्थ्य जब कम होती है हमारे जीवन में, अभिषेक कम होता है, प्रार्थना कम हो जाता है, वचन हम नहीं पढ़ते हैं और अभिषेक को अपने जीवन में जगह नहीं देते हैं, तब हमारे जीवन में क्या हो जाता है, वो पहला प्रेम को हम छोड़ देते हैं, प्रेम में कमी पाई जाती है और जो परमेश्वर के प्रति जो प्रेम था वो धीरे धीरे कम होता जाता है, विश्वास में कमी हो जाता है और भी बहुत सारी चीजों में आगे नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि जब हमारे जीवन में कौन कौन सी चीज जो कमी होती है तो हमारे जीवन में क्या हो जाता है, वो सब चीज से आशीष से वंचित हो जाते हैं। सामर्थ्य कम होने से पहला प्रेम, लिख लो, पहला प्रेम, परमेश्वर के पहला प्रेम में हम क्या हो जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। जब आप प्रेम करेंगे परमेश्वर से तो उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करेंगे। विश्वास में कमी हो जाता है, अपनी समझ का सहारा लेना शुरू कर देते हो, क्या ये सही है या फिर ये है, और आप पवित्रताई को, सच्चाई को छोड़ देते हो और उसके बाद आप अपने जीवन में उस आशीष को, अपनी महिमा को, अपनी प्रतिष्ठा को खो देते हो और आप अनुग्रह से गिर जाते हो और लास्ट में आप क्या हो जाते हो, कर्स और श्राप से क्या हो जाते हो, बीमारी से क्या हो जाते हो, वो सब आप उस चारों ओर से घिर जाते हो। फिर आप कहते हो, परमेश्वर पर दोष लगाते हो कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं क्यों ये ऐसी स्थिति में हूँ, क्यों मेरे साथ। और आप सोचते हो कि आज एक दिन प्रार्थना करेंगे तो हमारा छुटकारा हो जाएगा, और इतने सालों से जो आप रहे हो, जितने सालों से जो आपने जीवन में पाप को जगह दी, उसका क्या। इसलिए आज आप डिसाइड कीजिए आपको कहाँ पर जाना है, अनंत जीवन को पाना चाहते हैं या फिर वही मृत्यु को, आपको डिसाइड करना है। और यदि आप अपने आप को बचा के रखना चाहते हो तो आपको जैसे जैसे वचन बताया है उसको फॉलो करो, अपने आप को जांचो परख कर देखें कि कौन सी जगह पे आप खड़े नहीं उतरते परमेश्वर के वचन के मुताबिक।
और इसीलिए लोगों का घर बर्बाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है, गलत जगहों में जा रहे हैं, गलत चीज कर रहे हैं। तो आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। और हम एक और वचन पढ़ेंगे इफिसियों 6 अध्याय उसका 16 वचन में। और जब भी आप प्रार्थना को सुनते हो, सुबह शाम की प्रार्थना सुनते हो, कभी भी एनी टाइम सुनते हो, तो अपनी बाइबल को लेकर बैठा करें। इफिसियों 6वां अध्याय उसका 16 वचन, इफिसियंस चैप्टर 6 एंड वर्सेस 16। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उसके ऊपर का वचन क्या लिखा हुआ है? इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इस सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको। इसलिए आज आपको कमर कसना है, आज आपको परमेश्वर में बने रहना, अड़े और खड़े रहना है। और ये प्रार्थना, ये वचन, ये हथियार है, पवित्र आत्मा का अभिषेक, ये सब हमारे जीवन में जरूरी। और तेल हमारे जीवन में कम नहीं होना चाहिए, मतलब वो अभिषेक नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और सामर्थ्य कम होने की वजह से वो जो हवा बहकाई गई थी, और आज आपके जीवन में सामर्थ्य कम, अभिषेक कम है, प्रार्थना नहीं है, वचन है, इसलिए आप भी बहकाए जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में से ये सब कोई कमी ना होने पाए करके अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। और जांच परख कर देखिए कि कहाँ पर आप गलत है, कहाँ पर कैसे चलते हैं, कौन सा चीज आपको ठोकर खिलाती है। आज अपने आप को जांच कर देखिए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और मदद करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। एक बार और पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 11वां अध्याय उसका 3वां वचन। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसा ही तुम्हारे मन, क्या कहता है? मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, होना नहीं मतलब होनी चाहिए बोल रहा है। सिधाई भी होना चाहिए, पवित्रता ही, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इसलिए अपने पवित्रता को बचा के रखना, सच्चाई और सिधाई से चलना परमेश्वर के मार्गों में। तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, वही आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करे। यदि पाप को अपने जीवन में अलाउ किया है, तो आज जो भी पाप है, आज उसको अपने जीवन से निकाल कर फेंक दीजिए। और आप देखेंगे अपने जीवन परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर उतरेगा, और आप बचाए जाएंगे और आप छुड़ाए जाएंगे। आपके जीवन में जो भी श्राप है, चाहे गरीबी के श्राप, चाहे बीमारी के श्राप, चाहे कोई भी श्राप क्यों ना, आज आपके जीवन से वो सब क्या हो जाएगा, वो सब उससे आप छुटकारा पाएंगे। लेकिन जब पहले आपको आज अंगीकार करना है पापों से, आपको क्या करना है? अंगीकार करना है, अपने पापों से अंगीकार करके उसे छोड़ देना है, और तब परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा और आपको छुड़ाएगा। सभी लोगों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे इसमें शामिल है, तो आज प्रार्थना करें मेरे साथ मिलकर। और आज आपको छुटकारे का दिन है, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया, रबा खतीरा रबा शरा रबा गदीरा रबा थीरा। मैं प्रार्थना विनती निवेदन करती हूँ, पिता परमेश्वर आपके स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आके महिमा करते हैं। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार पिता परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, रबा खतीरा रबा शरा रबा गदीरा रबा थीरे के दीरे रबा गदीरा रबा शिरा रबा कतीरा। जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुन रहे, इस वचन को सुन रहे, पिता परमेश्वर, जब बीज बोए गए ये 100 गुना पिता परमेश्वर ये फल लेकर आने वाले बन सके पिता परमेश्वर। पिता प्रभु जी, और दया करो पिता परमेश्वर, ये पापों को छोड़कर वो पवित्रताई और सिधाई से चलने पाए पिता परमेश्वर। आपको सम्मुख में बने रहने के लिए मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर। इनके जीवन में सामर्थ्य कम न होने पाए, इनके जीवन में प्रार्थना का जीवन कम न होने पाए, इनके जीवन में जो वचन को मेडिटेट करते हैं वो पढ़ने में वो कम न होने पाए पिता परमेश्वर। दया करो पिता परमेश्वर, आज आपकी आशीष इनके जीवन में उतरने पाए प्रभु जी, हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अधिक नाम है पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, रबा खतीरा रबा शरा रबा गदीरा रबा तेरे के दिरे रबा गदीरा रबा शरा रबा कतीरा। मैं प्रार्थना करती छुड़ाया जाए, मैं प्रार्थना करती आपका जीवन बदल जाए। आज अपने आप को पवित्रताई के लिए समर्पित कर दीजिए, आज अपने आप को बचा के रखे, अपने शरीर पर कंट्रोल कीजिए, और आप देखेंगे अपने जीवन को आशीष उतरता हुआ। हालेलुया, रबा शरा रबा गदीरा रबा तेरे के दिरे रबा गदीरा रबा तेरा। आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज सेम नहीं रहेंगे और आप बदल जाएंगे। अपने अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, जो जो आपने अभी तक अपने जीवन में पाप को अलाउ किया है, अपने आंखों से, अपने मुंह से पाप किया है, अब अपने मुंह के द्वारा बोलने के द्वारा पाप किया, अपने कानों से सुनने के द्वारा पाप किया है, अपनी आंखों से देखने के द्वारा पाप किया, आपके माइंड, आपके कॉन्शियस, आपके अंतर आत्मा के द्वारा आपने सोचकर किसी चीज के ऊपर मन लगाकर, किसी स्त्री किसी पुरुष पर मन लगाकर आपने पाप किया, मोबाइल को देखने के द्वारा पाप किया, किसी एप्स के द्वारा पाप किया, या फिर किसी कॉल के द्वारा पाप किया, किसी चैट के द्वारा पाप किया। तो आज अपने आप को पवित्र
पवित्रता के लिए समर्पित कर दीजिए प्रभु के सम्मुख में। हालेलुया। जो अपने शरीर को, अपने मन को कंट्रोल कर लिया, वो सब कुछ, सबसे बड़ा चीज को वो कंट्रोल कर लिया अपने जीवन में। इसलिए हवा बहकाई गई क्योंकि वो सामर्थ्य कम होने की वजह से। तो आज अपने जीवन में उस तेल को, उस अभिषेक को अपने जीवन में कम ना होने दे। प्रार्थना का जीवन, उस वचन पढ़ने के लिए और अभिषेक का जीवन को कम ना होने दे। वो तेल क्या होना चाहिए? वो भरते रहना चाहिए, उमड़ना चाहिए, उमड़ना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, ओवरफ्लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो अभिषेक ओवरफ्लो होना चाहिए। सिर्फ इतना सा पवित्र आत्मा से हफ्ते में एक बार पवित्र आत्मा या फिर महीने में कभी भी पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरकर प्रार्थना नहीं करते। और यही जड़ है कि जब हम अपने जीवन में अभिषेक को जगह नहीं देते, सामर्थ्य कम होने की वजह से हम परमेश्वर के पहला प्रेम को अपने जीवन वो कम हो जाती है। परमेश्वर का पहला प्रेम में कमी हो जाती है। वो विश्वास को खो देते, पवित्रता को खो देते, सच्चाई को खो देते और हम विश्वास से गिर जाते हैं, प्रतिष्ठा को खो देते, आशीष को खो देते अपने जीवन में। हालेलुया। और अनुग्रह से गिर जाते हैं, उस पाप में बंध जाते हैं और उसी की वजह से हमारे जीवन कष्ट, क्लेश, मुसीबत और इस सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। फिर आप दोष लगाते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम पाप को अपने जीवन में लागू करते हैं तभी ये सारी चीजें होती है। तो आज अपने आपको प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। वही आपको छुटकारा देगा, वही आपको निकालेगा इस गड्ढे के, इस दलदल के कीचड़ में। आप याद कीजिए उस दिन को जब दलदल के कीचड़ में स्टक हो गए थे, फंसे हुए थे, वहां से परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर आपको खींच कर निकाला, तो आज भी आपको निकालेगा। लेकिन उससे पहले आपको प्रभु के यहाँ पर परमेश्वर के सम्मुख में आना है। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख का मतलब परमेश्वर का प्रेजेंस में बैठना है, परमेश्वर के आगे अपने अपने पापों का इकरार करके उसे छोड़ देना। आंसू के साथ प्रार्थना कीजिए और जब तक आपके आंखों से आंसू ना निकले, मतलब ये नहीं कि कष्टों में आप रो रहे हैं, वो रो रहे हैं, ये आंसू नहीं, पर आप पाप में फंसे हुए, दबे हुए, तो आज परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर आंसू के साथ प्रार्थना करें। वो आंसू परमेश्वर के प्रेम के लिए निकले, जो आपने गलती की उसके लिए न निकले, और अपने आप को पवित्र करके लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। और पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको छू रहा है, touch them in the mighty name of Jesus का, और अभिषेक के द्वारा आपका जुआ टूट जाए, और पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा आपके बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, और सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे हवा बहकाई गई, आप वैसे बहका ना जाए, क्योंकि आपको परमेश्वर ने वचन दिया है। आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है, परमेश्वर के सामर्थ्य अभिषेक है, लेकिन फिर भी आप बहकाए जा रहे हैं। इसका मतलब आपके जीवन में सामर्थ्य की कमी है। आप वचन है, प्रार्थना, लेकिन आपके पास क्या नहीं है? सामर्थ्य की कमी है। वो तेल नहीं है आपके जीवन में, वो अभिषेक नहीं आपके जीवन में, और आप अपने शरीर को कंट्रोल नहीं करते, और आप पाप में इसलिए फंसते हैं, अपने जीवन में अलाउ करते हैं पाप को, इसलिए जाके फंस जाते हैं, और इसीलिए सारी समस्याओं, कष्टों का आपके जीवन में वो सामना करना पड़ता है। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में रिस्टोर चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में आशीष को पाना चाहते हैं, इतने साल हो गए गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करते करते थक चुके, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, आप अच्छे पढ़े लिखे, आप सब कुछ डिग्री है, लेकिन आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं। क्यों? क्योंकि यह श्राप है, क्योंकि आपके जीवन में वो पवित्रता, वो आशीष को आपने संभाल के नहीं रखा अपने जीवन में, और इसलिए ये सब कोई ना कोई चीज आपके जीवन में जो कि आपको आशीष को लेने से रोकती है। और आज जांच कर जा, देखिए, परखिए, और जांचना कब है? प्रार्थना में बैठ के जांचना। सोचते चलते फिरते ना हो, आपको बैठना है और परमेश्वर के सम्मुख बैठना है और प्रार्थना कीजिए। जांच कर देखिए अपने जीवन को, क्या कहां पर चुप कर गए, कौन सा कहां पर आप चुप कर गए, परमेश्वर को आपने अप्रसन्न किया, दुख दिया, परमेश्वर के लिए वफादार नहीं। आज अपने आपको जांच कर परख कर देखिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और जब आप जांचते परखते आपको समझ में आता है कि आपने क्या गलती की, तो आप अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, मतलब अपने मुंह से कन्फेस करना अपने अपने पापों के लिए। हो सकता है आप विश्वासी, हो सकता है आप बॉर्न क्रिश्चियन, हो सकता है आप अपने जाति में से आए हुए होंगे। हालेलुया। कोई मैटर नहीं करता आप परमेश्वर में कितने साल से, क्या अभी आपकी प्रेजेंट स्थिति कैसी है, क्या परमेश्वर में चल रहे हैं, या फिर वही पुराना अभिषेक, वही पुराना उस गवाही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। नो नेवर, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको नया मसा चाहिए, आपको नया अभिषेक चाहिए। हालेलुया। आप पुराना अभिषेक के साथ आप उस शरीर पर कंट्रोल नहीं कर सकते, पुराना अभिषेक के साथ आप जय नहीं प्राप्त कर सकते, पुराना अभिषेक के साथ अपने जीवन में उस आशीष को नहीं दे सकते। आपको होली स्पिरिट चाहिए, आपके जीवन में सामर्थ्य की भरपूरी चाहिए, अभिषेक चाहिए, वचन चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान चाहिए, परमेश्वर का वचन चाहिए, और प्रार्थना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना में शुरुआत योद्धा बन जाइए, और आप देखेंगे अपने जीवन में आशीष को मरता हुआ, उतरता हुआ देखेंगे। हालेलुया। तो आइए अपने आप मुंह से अंगीकार कीजिए, अपने मुंह से कन्फेस कीजिए जो पाप को अलाउ किया अपने जीवन में, या फिर किसी के भी थ्रू जो कि आपको गड्ढे में जाने से मजबूर करती है, जाने के लिए जो आप फंस जाते, स्टक हो जाते किसी चीज में। तो आज अपने आप को आप वचन के द्वारा, अभिषेक के द्वारा बाहर निकालने पाएंगे। तो इससे पहले आपको अपने मुंह से कन्फेस करना है, अंगीकार करना है, अपने अपने पापों को अंगीकार करना ही काफी नहीं, बल्कि आज आपने उसे छोड़ देना है।
जड़ से कट कर देना उसको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया रबा गतिरा रबा शरा रबा गतिरा रबा थिरी गिरी रबा गतिरा रबा शरा रबा गतिरा रबा तिरा। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना विनती निवेदन करती हूँ पिता परमेश्वर, आज इनका जीवन बदल जाए। हाँ प्रभु जी, आज हमारी आंखों को पवित्र करो, हमारे मुंह का बोलने को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, हमारे हाथों के कामों को पवित्र कीजिए, हमारे चाल चलन को पवित्र कर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी दया कीजिए पिता परमेश्वर। यदि किसी के घर का लालच किया तो वो भी एक पाप है। हालेलुया। तो आज अपने अपने पापों से मन फिराइए, आज छोड़ दीजिए, और अपने जो मन में, अपने कॉन्शियस में, अपने विवेक ने जो पाप किया है तो आज उससे मन फिराइए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया रबा शेरा रबा कतिरा रबा तेरे के दिरे रबा कतिरा रबा शेरा रबा कतिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम में छुड़ाया जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य ने। मैं प्रभु स्वर्ग की ओर, मैं पिता परमेश्वर अपने हाथों को उठाकर मैं प्रार्थना विनती और निवेदन करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में छुड़ाया जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको छू ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और अब बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया रबा शेरा रबा कतिरा रबा शेरा रबा कतिरा रबा तिरा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए। हालेलुया रबा शेरा रबा कतिरा रबा शेरा रबा तेरे के दिरे रबा कतिरा रबा शेरा रबा कतिरा। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने पवित्र कर दिया, शुद्ध कर दिया। धन्यवाद करते हैं, अपने लहू से पाक पवित्र कर, पवित्रता या सच्चाई में बने रहने के लिए मदद और सहायता करो पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति महिमा करते हैं जितने भाई बहन, हालेलुया, जितने लोग हैं सभी अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, और प्रभु को बोलिए पिता परमेश्वर मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा। आपके प्रेम में बने रहने के लिए, आपके पिता परमेश्वर वचन में बने रहने की मदद और सहायता करें। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको छू ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और बंधन टूट जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और रबा शरा रबा गदीरा रबा थिरा, जो नशा करते हैं हर एक नशे की स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाए। हर एक जो कि स्मोकर है, जो कि नशे करते रात दिन, हालेलुया, मैं प्रार्थना करती, जो मेडिकल नशा करते, जो गोली खाते, दवाई खाते, कोई भी चीज आप नशे के रूप में आप उसको यूज करते अपने जीवन में तो वो पाप है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती वो नशा छूट चले जाए आपके जीवन से, छोड़कर यीशु के सामर्थ्य नाम में बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया रबा शरा रबा गदीरा रबा थिरा। परमेश्वर का वचन कहता है कोई शराब पीने वाला, कोई पियक्कड़, कोई नशा करने वाला परमेश्वर के राज्य में के वारिस ना होगा। साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है। चाहे आप गुटखा खाते हो, चाहे आप तंबाकू खाते हो, चाहे सिगरेट, चाहे कुछ भी करते हो, वो सब क्या, वो नशे में आता है। इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं, परमेश्वर की संतान नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज अपने आपको प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया रबा शरा रबा गदीरा रबा थिरा। जो स्पिरिट आपको बांध कर रखी है, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक मेडिकल नशा को छोड़कर चली जाए, हर एक बुरी संगति, बुरी आदतों से छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कि बच्चे या फिर पति या फिर पत्नी, कोई भी जन क्यों ना हो, यदि इस बुरी संगति में है, जो कि इस बुरी आदतों में फंसा हुआ है, तो ऐसी बुरी आदत को मैं डांटती हूं आपके जीवन का छोड़कर चली जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चाहे बचपन को, चाहे जन्म को, कभी वो कब ही क्यों ना हो, वो बुरी आदत, बुरी संगति कोई भी हो, वो यीशु के नाम से वो खत्म हो जाए और आपके जीवन को छोड़कर चले जाए, और आप यीशु के सामर्थ्य नाम में पवित्र किए जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके हाथों के काम में शुद्ध हो, आपके पैरों के मार्गों को जाना शुद्ध पाकर पवित्र, आपके बच्चे बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं आपको जो केस चल रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में जयवंत होकर बदल जाए, और जब जैसे जैसे वचन बताएंगे वैसे वैसे करें, और आप देखेंगे जयवंत जीवन जीने पाएंगे, और आप अपने जीवन में देखेंगे आशीष को उतरता हुआ देखेंगे। धीरज धरे परमेश्वर के बाद जो, और आप अपने जीवन में आशीष को उतरता हुआ देखेंगे। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में जो डाइवोर्स का केस चल रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में डिसमिस हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम के जो रास्ते में गड़बड़ी है, जो हस्बैंड वाइफ में, जो मैरिज लाइफ में जो सही नहीं है, जो आशीषित नहीं है, वो आशीष होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन सुधरने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका परिवार बदल जाए, आपका परिवार एकता में आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा शरा रबा गदीरा रबा थिरा के दिरे रबा शरा रबा गदीरा रबा थिरा। मैं प्रार्थना करती हूं आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो आपका केस चल रहा है वो सॉल्व हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आज छुड़ाए जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आपने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने आशीषों को बदल दिया पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। इसलिए हव्वा जैसे बहकाई गई थी वैसे ना बहकाए जाए। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना शुरू कर दीजिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने जीवन में आने के लिए आप इन्विटेशन दीजिए। बैठिए परमेश्वर के सम्मुख में, और पर सामर्थ्य कम होने की वजह से उसके जीवन में सब कुछ आशीष खो दिया गया।
गया, वो सब कुछ चला गया उसके जीवन से। और इसी तरीके से जब हम अपने जीवन पवित्रताई को नहीं संभालते, खराई और सिधाई से नहीं चलते हैं और आशीष के पवित्र आत्मा की बाट नहीं जोते, सामर्थ्य कम होने की वजह से आज हम भी हो सकते हैं कि उस संकट का सामना कर रहे हो सकते हैं। तो आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का पुराने मनुष्यत्व नहीं को आपने छोड़ दिया, हालेलुया, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया। तो आपकी चाल चलन नहीं हो जानी चाहिए और उस पाप के दास, उस पाप के उस दास नहीं होना चाहिए, हालेलुया, क्योंकि आप उस छुड़ाए गए, अब यीशु के लहू से धुले गए हैं, शुद्ध हो गए हैं, हालेलुया। तो बार बार आप पाप न करें, परमेश्वर के उस प्रेजेंस को तुच्छ न जाने। इसका मतलब आप परमेश्वर को बार बार आप कील ठोकते हैं, बार बार परमेश्वर को दुख देते हैं, हालेलुया, अपने पापों की वजह से, अपने पाप करने की वजह से, आप गलत कामों को करने की वजह से बार बार यीशु के हाथों में, पैरों में बार बार उसको चुभोते हैं। सुई चुभता है परमेश्वर को। जब आप जितनी बार पाप करेंगे उतनी बार परमेश्वर को दर्द होता है। आप सोचते कि मैंने क्या किया, इतना बड़ा काम किया कि आपने पाप कर करके प्रभु यीशु को अचुभोते। और आप जब मूवी देखते प्रभु यीशु मसीह का और उस समय रोते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि आप अपने पाप को करते तो परमेश्वर को बार बार आप दुख देते हैं, हालेलुया। तो आज अपने इस पापों से मन फिराइए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आप सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका घराना बदल जाए, आपका जीवन साथी बदल जाए, आपका पति पत्नी बदल जाए, परमेश्वर के उस कैरेक्टर में आ जाओ, अपने शरीर को कंट्रोल करो। मैं प्रार्थना करती हूँ मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो जवान जो भाई है जो कि जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, जो कि गलत चीजों में पड़े हुए हैं, वो सारी संगति से बाहर निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के प्रेम के लिए अपने आप को समर्पित कर दीजिए। और कई लोग कहते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड बात नहीं करता, तो और वो प्रार्थना कर रिक्वेस्ट डालते हैं, मैं कुछ जवाब नहीं देती क्योंकि मुझे पता है ये गलत करे, लेकिन इन्हें ये नहीं समझेंगे, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में आ जाइए। पहला सा प्रेम वो अभिषेक में, पर सबसे पहला प्रेम हमारा परमेश्वर के साथ होना चाहिए। अपने जीवन को पवित्रताई के लिए समर्पित करना है, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ बेस्ट आपके जीवन में मिलेगा जब आप पवित्रताई के लिए और सच्चाई के लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगे, तो परमेश्वर को बेस्ट देगा। यदि आप अपनी मर्जी करेंगे तो वही टूटा फूटा गलत चीज आपको मिलेगा, हालेलुया। यदि बेस्ट चाहते हैं अपने जीवन में, बेस्ट जीवन साथी चाहते हैं, बेस्ट अच्छा चाहते हैं, अच्छा घराना चाहते हैं, सब कुछ बेस्ट चाहते हैं, तो आपका पवित्रता और सिधाई से चलना होगा और तब परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट देगा, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आज जो अपने आप को जैसे कि पहले आप पाप के लिए समर्पित कर दिए थे, तो आज आप पवित्रताई के लिए समर्पित कर दीजिए अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने चाल चलन को, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब के घर में लड़ाई झगड़े होती है, ऐसी स्पिरिट जो कार्य करती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूं आपका घराना बचाया जाए। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य आपके बच्चे बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो बीमार है अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, अभिषेक के द्वारा आपका बंधन टूट जाए और सामर्थ्य को अपने जीवन में जगह दीजिए। परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन कीजिए, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जहां जहां पर दर्द, जहां जहां पर प्रॉब्लम है, समस्या है, अपने हाथों को वहां पे रखें, विश्वास के साथ रखें, परमेश्वर की ओर ताकते होकर रखें, हालेलुया। प्रभु ऐसे आप हाथ रखें कि मैं नहीं, वो परमेश्वर मुझे छुटकारा दे रहा है, मैं चंगी हो रही करके आप ऐसा अंगीकार करें और आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर ताके और आप देखेंगे अनाटिंग को उतरता हुआ, आशीष को, पवित्र आत्मा के अभिषेक को उतरता हुआ। मैं प्रार्थना करती छुड़ाया जाए, हर प्रकार की दर्द, हर प्रकार की परेशानी से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जहां पर दर्द है वो खत्म हो जाए इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जहां जहां पर दर्द है उसी वक्त ये चंगे हो जाए। आपकी हड्डी की रोग खत्म से, आपको जो हड्डी के रोग है हर चंगे हो जाए, जो स्वेलिंग है कहीं पर भी यीशु के नाम से आप वहां पर हाथ रखे उसे डांटिए, आप बोले मैं तुझे हुक्म देता हूं, मैं तुझे हुक्म देती हूं, मैं तुझे डांटती हूं यीशु के नाम से। आप अपने मुंह से बोले मैं तुझे डांटती हूं, मैं तुझे डांटता हूं, अभी गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मेरे शरीर को छोड़कर चली जाए ए बीमारी, तेरा मेरे शरीर पे कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यीशु के लहू से मैं दाम देकर मोल लिया है। मैं आप प्रभु की संतान हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, आप बेटा हूं करके आप बोलिए, अपने मुंह से अंगीकार कीजिए। ए बीमारी गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आप चले जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, तू नहीं रह सकता मेरे शरीर में। आप डांटिए, अपने मुंह से अंगीकार कीजिए। जो भी बीमारी आपके जीवन में है उसका नाम लेकर उसे डांटे और बाहर निकाल के फेंके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य हर प्रकार की जो कि बीमारी, जो बुखार है, जो पीलिया, जो जॉइंटिस है और जो कि टीबी है के रोग है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो कैंसर है खत्म हो जाए यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। जो कि गुर्दे, जो कि लिवर में जो प्रॉब्लम है, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको लगता है कि आप मरने वाले हैं, आप जीवित हो उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। स्टैंड अप इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का एंड वॉक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। और जो हॉस्पिटल में जो प्रार्थना को सुन रहे हैं
इसी वक्त उठ के खड़े हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो हॉस्पिटल में इस वक्त आप जो प्रार्थना को सुन रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप बल पा रहे हैं और आशीष को पा रहे हैं, छुटकारा चंगाई को पा रहे हैं, इसी वक्त आप चंगे हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आप जल्द ही डिस्चार्ज होने वाले, क्योंकि अब आपका रिपोर्ट निगेटिव नॉर्मल आने वाला है। मैं प्रार्थना करती हूँ छुड़ाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य का। ब्लड में इन्फेक्शन है और अब चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ किसी भी तरह का इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाए और चंगे हो जाए। गले का इन्फेक्शन और दर्द इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। बोलिए मैं अपने शरीर को पवित्रता के लिए समर्पित करता हूँ करके हालेलुया, और चंगे हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के दर्द से आजाद हो। जो रसौली है, जो गांठ है, यीशु के नाम से खत्म हो जाए। जो कि गिल्टी है वो गायब हो जाए। जो कि कैंसर के जो पेशेंट है यीशु के नाम से चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना करती हूँ जो आपका ब्लड है, जो गंदगी, जो इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ जो ट्रांसफर करना पड़ता, ब्लड लेना पड़ता है, यीशु के नाम से आपका ब्लड आशीष होकर बदल जाए और वो चंगे। यीशु का लहू आपके शरीर में आ जाकर ब्लड में मिक्स हो जाए और यीशु का लहू आपके लहू में मिल जाए और यीशु का लहू आपके उस ब्लड में उसमें चलने लगे हालेलुया, और आप चंगे हो चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आप बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की परेशानी इसी वक्त गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका हड्डी के रोग के दर्द की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, मांसपेशी के दर्द खत्म हो जाए, जो हार्मोन्स लेवल बराबर नहीं है वो बराबर हो जाए, कंट्रोल में हो जाए और चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। अपने आप को पवित्रता के लिए समर्पित कर दीजिए हालेलुया। आप पवित्रता होने के लिए बुलाए गए हैं हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ सामर्थ्य को अपने जीवन में कम न होने दे, तेल का अभिषेक को अपने जीवन में कम न होने दे। इसी वजह से ये सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभिषेक को अपने जीवन में दे, जगह दे हालेलुया। पवित्र आत्मा को अभिषेक के लिए बांट जाए, प्रार्थना में वचन में बने रहे और आप देखेंगे अपने जीवन में छुटकारा चंगाई को उतरता हुआ। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लोग जो बीमारी से जो आज जो इन्फेक्टेड है या फिर बीमारी से जो पीड़ित है, मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ऐसा प्रार्थना करें कि यीशु मेरे संग है, यीशु मेरे सामने खड़ा है हालेलुया। रबा शरला बगदीरा डबा तेरे गदीरा डबा गदीरा डबा तेरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल, जबकि रोशनी आपके घर में आ रही है और छुटकारा पर आप चंगे हो रहे हैं हालेलुया। रबा कतीरा नमानिया रबा शरला बकतीरा। अभिषेक और आप बदल रहे, अभिषेक आपके बंधन टूट रहे और आपके जो दर्द खत्म हो रहा है, जो पैरालाइज है यीशु के नाम से चंगे हो। चल उठ और चलने फिरने लग, मूवमेंट शुरू हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। स्किन की एलर्जी, स्किन के रोग से आजाद हो जाए, जो कि मेडिसिन लेते नींद के लिए यीशु के नाम से आपको लेना नहीं पड़ेगा, यीशु के नाम से चंगे हो जाएंगे माइटी नेम ऑफ जीसस का। और अब आप गवाही देंगे कि अब मुझे अच्छी नींद आती है और जो बुरे सपने आते हैं यीशु के नाम से वो खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। गुप्त रोग से आजाद हो जाए, जो मेंस्ट्रुअल रेगुलर नहीं आता है यीशु के नाम से चंगे हो जाएंगे माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक दर्द, हर बीमारी खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य जो स्टोन है वो यीशु के नाम से वो के थ्रू वो निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ और अब देखेंगे अपने जीवन को आशीष को उतरता हुआ हालेलुया, और गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। गवाही परमेश्वर आपके जीवन में दे रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए। रबा कतीरा रबा शरा रबा गदीरा रबा तेरे गदीरा रबा गदीरा रबा तेरा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। परमेश्वर छुटकारा चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ जिनका फाइनेंस है जो उसकी वजह से जो बहुत दुख उठाना पड़ता है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंस ब्लेस, आपके गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो इनकम का सोर्स वो खुल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ बंद बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके रुके हुए पैसे, आपको जो स्टक हो गया, जो पैसा फंसा हुआ है कहीं पर, वो निकलने पाए और आपको मिल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जमीन का केस सॉल्व होना शुरू हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ सब कोई परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, वो आपके लिए सब कुछ करेगा। आपके डॉक्यूमेंट, आपका पेपर ब्लेस हो, आपका वीजा का रास्ता क्लियर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। रबा शरला बगदीरा रबा तेरे गदीरा रबा तेरा रबा कतीरा। लेकिन अपने जीवन में परमेश्वर की मर्जी को कीजिए हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप ब्लेस कीजिए, आप छुटकारा दो, आप अनुग्रह देके चलाओ पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करती हूँ हर एक जन को, हर एक लोग को, हर एक बच्चों को, हर एक बूढ़ों को, हर एक जन को प्रभु जी मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। जो आज कर्ज में फंसे हुए इन्हें कर्ज से बाहर निकाल पिता परमेश्वर। इनके प्रार्थना और इनके दान को स्मरण कर इन्हें कर्ज से बाहर निकाल पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। के हाथों के कामों को ब्लेस करती हूँ। आज आपके जीवन में सब कुछ आशीष होकर बदल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। लेकिन यदि आप परमेश्वर की पवित्रताई में और सामर्थ्य को कम नहीं होने देते, प्रार्थना में पवित्रताई में बने हैं, तो आप अपने जीवन में आशीष को जरूर देखेंगे। यदि नहीं तो आप अभी से आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर में संगति करना शुरू कर दीजिए और अभिषेक को कम ना होने दे हालेलुया। और अपने सभी लोग अपने आप को पवित्रता के लिए और सीधाई के लिए, सच्चाई के लिए समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य ना जो रुकी हुई आशीष है वो आपके जीवन में आने पाए। आपकी सैलरी ब्लेस होकर बदल जाए। जो डॉक्टर के पास पैसा जाता है, सैलरी आती है लेकिन टिकती नहीं, आशीष नहीं होती, बरकत नहीं होती है और वो खर्च हो जाता है, जो फिजूल खर्ची है, यीशु के नाम से मैं डांटती हूँ माइटी नेम ऑफ जीसस का हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में पैसे तो आते हैं लेकिन आप फिजूल खर्चना शुरू कर देते हैं। आपके पास पैसे हैं
लेकिन अब धनवान है, लेकिन अब फिजूल खर्ची करते हैं, और ये भी एक पाप है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, फिजूल खर्ची की जो स्पिरिट कार्य करती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। इनके राशन, आपके पानी को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य के, राशन के दाल चावल पानी और आपके प्यूरीफायर वाटर में सबको ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके खाना पानी को ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य। जब भी आप किचन में जाते हैं तो आप प्रार्थना करके चाहे, हालेलुया, खाना बनाते हैं तो प्रार्थना करते करते खाना बनाए, और आप देखेंगे अपने जीवन में कैसे अजीब रीति से परमेश्वर ब्लेस करता है, और आप दर्शन भी देखना पाएंगे, आशीष को उतरता हुआ देखेंगे, और इसी रीति से हम परमेश्वर में बने रहते हैं और अपने जीवन को हम पाप से बचाए रखते हैं। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। जिनके घर में राशन नहीं है, पानी नहीं है, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, अपने स्वर्ग को खोलकर आशीष की अपरंपार वर्षा कर दो, आपका अकाउंट ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आशीष होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम का, जमीन का केस हल हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ वो जमीन आपके हाथ में होने पाए, जो झूठा केस लगाए यीशु के सामर्थ्य नाम में डिसमिस हो, यीशु के सामर्थ्य नाम विजयी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा, और जितने डॉक्टर और नर्स मैं सबको यीशु के लहू में कवर करती हूँ। कोई भी पिता परमेश्वर, कोई भी महामारी की चपेट में नहीं आना चाहिए। मैं प्रार्थना करती हूँ सबको बचा रख यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हर एक जन लोगों को, जो भाई बहन जिस कंट्री से इस प्रार्थना को सुन रहा है शामिल आज की प्रार्थना में, तो मैं सबको यीशु के लहू में कवर करती हूँ। सभी बचाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आपको जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीच को देते, अपने बीच को जो कि बीचते हैं, जो कि ऑफरिंग डोनेशन और जो देते हैं पिता परमेश्वर, उनके डोनेशन इनके ऑफरिंग को याद करना, स्मरण करना पिता परमेश्वर, और ये आशीष होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये सेम न रहे बल्कि बदल जाए, इनका आशीष होकर बदल जाए, इनके घराने बदल जाए पिता परमेश्वर, और ये जो चाहते हैं जो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक वो सब कुछ होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे पूछने की दूसरी ठहराऊंगा, और आप उधारी लेने वाले नहीं, आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, बल्कि आप देने वाले होकर बदल जाएंगे, क्योंकि आपके पास इतना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए प्रभु जी। पवित्रता और सच्चाई हमारे जीवन में बने रहने की प्रार्थना करते हैं, सभी के साथ बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इसमें बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगती, सुन और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। तो आज की हमारी प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिएगा, जिसे भी चाहते शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आपने इस प्रार्थना और वचन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें वीडियो नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब तो किया लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया। 70% लोग हैं जो कि ऐसे ही वो बार बार कमेंट करके पूछते हैं व्हाट्सएप में कि हमें वीडियो लिंक शेयर करो। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें। हालेलुया। क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं कि सभी लोगों को हम लिंक शेयर करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, जिसके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों को किया है। इस प्रार्थना और वचन को सुनने के द्वारा गवाहियाँ आई है, तो प्लीज़ गवाही को छिपाए ना। जो परमेश्वर ने आपको ग्लोरी दिया, जो परमेश्वर ने आपकी महिमा अभिषेक दिया, आशीष दिया, उसको आप परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आपको क्या करना है, उसे शेयर करना, उसे बताना है। वीडियो गवाही भी शेयर कर सकते हैं, ऑडियो गवाही भी शेयर कर सकते हैं, अपनी फोटो भी शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। जिस चीज़ से आपको छुटकारा मिला है, ऐसी कुछ चीज़ हुई है तो उसका भी फोटो खींच के आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज में, और अपनी गवाही को जरूर शेयर कीजिएगा। और जिसके प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कॉल नहीं करना है, बस आपने मैसेज करना। विश्वास रखें, प्रेयर रिक्वेस्ट करते सबको पढ़ते, इसके बाद मैं प्रार्थना करते जाती हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जो भाई बहन जो परमेश्वर के राज्य के अपने बीच को बोलना चाहते हैं, इस मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं, डोनेशन और ऑफरिंग और जो दशमांश जो देते हैं, इस गूगल पे, पेटीएम के थ्रू और फोन पे के थ्रू भेज सकते हैं। जो बाहर से आप कांटेक्ट करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आपको आशीष दे और बरकत दे और ब्लेस दे। पवित्रताई और सच्चाई में बने रहें, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।